खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहे। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि यहूदियों के अकीदे के मुताबिक 3 दिन तक मुर्दा जिंदा हो सकता था, उसके बाद नहीं होता था। तो लिहाजा उनके नज़दीक तो जिंदगी के कोई इम्कानात नहीं रहे थे। जब लोग चारों तरफ से मायूस हो गए तो उस वक्त उम्मीद की किरण फूटी और आप मुर्दों में नहीं रहे थे बल्कि आप जिंदा पाए गए। उसकी एक और वजह यह भी थी कि जिस तरह से हजरत यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहे, उसी तरह मसीह ने कहा कि मैं भी 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों निशानों में मुताबिकत क्या है, और आप जानते हैं कि निशान क्या चीज होती है। यहां जो लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया गया है वो सिमियोन है, जिसका तर्जुमा निशान किया गया है कि वो उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे संगे मील लगे होते हैं कि लाहौर 100 मील के फासले पर, और ऊपर एक तीर का निशान बना होता है कि लाहौर इधर है और 100 मील का फासला है। लेकिन जहां वो निशान लगा हो, संगे मील लगा हो, उसके ऊपर आप बैठ जाएं तो क्या उसके ऊपर बैठ जाने पर आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे? नहीं, वो निशान है, मंजिल नहीं है। तो मसीह ये फरमा रहे थे कि निशान मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, लेकिन जब तक मंजिल पर नहीं जाओगे, सफर नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकती। और निशान यही है कि वो 3 दिन और 3 रात का एक वक्फा है, उसके बाद मैं जी उठूंगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कलामे खुदा में इस बात का भी तज़किरा मौजूद है कि जब खुदा ने हजरत यूना को नैनवा में तबलीग करने के लिए भेजा कि जाओ उनको कह दो कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करें, जब उन्होंने तबलीग नहीं की क्योंकि उन्हें यह शक था कि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, कहीं मैं झूठा ना पड़ जाऊं, और उसके बाद जब उन्होंने तबलीग की तो तमाम लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया, अपने करतूत बदल डाले और अमाले सालिया इख्तियार कर लिए, और खुदा ने उन्हें हलाक होने से बचा लिया, तबाह बर्बादी को दूर कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह यही कह रहे थे कि जब तक मैं 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर ना गुजार दूं और उसके बाद मैं जी ना उठूं, उस वक्त तक तुम्हारे बचने के अमकानात नहीं है। तुम बचोगे ही उसी वक्त जब तक मैं मौत के इस दौर से गुजर ना जाऊं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था, इसलिए हमें कोई तज्जुब नहीं है कि 3 दिन और 3 रात का वक्फा कैसे गुजरा। इसी तरह से कलामे खुदा में एक और वाक़या भी मौजूद है कि जब मसीह हैकल में खो गए और आपके वालिदैन आपको ढूंढ रहे थे, तो 3 दिन के बाद मालूम हुआ कि आप तो खाना खुदा में बैठे हुए हैं, और आपने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे बाप का घर हो, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जब आपने कहा कि 3 दिन और 3 रात के बाद मैं जी उठूंगा, तो मतलब ये था कि उस दिन तुम पर इस हकीकत का इंकिशाफ होगा कि मैं कौन हूं। इससे पहले तुम्हारी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, तुम अभी तक जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो। और जब ये वफात के 3 दिन गुजर गए तो फिर वाकई लोगों को मालूम हुआ कि आज यौमुल कश्फ है। आज इस हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि सुबह का वक्त है। सुबह सवेरे कुछ औरतें कब्र की तरफ खुशबू लेकर जाती हैं, लेकिन वहां पे देखा तो मालूम यह हुआ कि वहां तो कब्र खाली पड़ी हुई है, वहां तो कोई भी नहीं है। घबरा के भागने ही वाली थी कि 2 आदमी दिखाई दिए, सफेद बुराक पहने हुए। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, बीबियो जरा ठहरो तो सही, तुम कहां जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रही हो? जाओ जाके उसके सहाबा इकराम से कह दो कि वो यहां नहीं है, वो तुमको गलील में मिलेगा। तो वो बेचारी घबराई घबराई फिर रही थी कि इतने में 2 सहाबा इकराम, एक हजरत पतरस और एक हजरत यूहन्ना, दोनों वहां पे पहुंचे। जब इन खवातीन ने ये बातें की तो उन्होंने खवातीन का एतबार ना किया, क्योंकि यहूदी खवातीन की गवाही को कबूल नहीं करते थे। उन्होंने कहा, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम नहीं मानेंगे। तो जब वो वहां पहुंचे तो समा ये देखा कि कफन अपनी जगह पे लिपटा हुआ है, और वो कपड़ा जो सर पे बांधा था वो अलग से लिपटा हुआ रखा है। ये वो शहादत है जिसने उन्हें ईमान लाने पर मजबूर कर दिया कि कफन अपनी जगह पर वैसे ही लिपटा हुआ हो और सर का कपड़ा अपनी जगह पर वैसे ही लिपटा हुआ हो।
ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ جسم ہوا بن کے بیچ میں سے نکل گیا ہو۔ تو لہٰذا وہ ایمان لائی۔ تو واقعی 3 دن اور 3 رات کے بعد وہ یوم الکشف تھا کہ ان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ وہ ذات تھی جسے موت اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں قیامت ہوں، بلکہ اس نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت بھی ہوں اور زندگی بھی ہوں۔ تو حیات پہ مواد کا قبضہ کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ لہٰذا اس انکشاف نے یہ بات ظاہر کر دی کہ واقعی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ مرنے کے بعد، وفات کے بعد مسیح نے حیات اختیار کی، لیکن آپ نے ان 3 دنوں کے بعد یہ ظاہر کر دیا کہ میں ہوں، لیکن یہاں نہیں ہوں قبر میں، کیونکہ قبر میں آپ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ موت کو، زندگی کو نہیں۔ زندگی کو ڈھونڈنا ہے تو پھر زندوں میں ڈھونڈنا پڑے گا، مردوں میں سے کہاں ڈھونڈو گے؟ تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ وہ ذات حی القیوم ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ تو وہ حی القیوم ذات عرش معلیٰ پر چلی گئی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی وہ تیسرا دن لائے جب آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ پہچان پائیں کہ زندہ کو مردوں میں نہیں ڈھونڈا کرتے،